सारिका पासवान जैसी नारी के लिए यदि नारी कहा जाए उनको, तो नारियों का अपमान हो जाएगा। इस 2 कौड़ी के सड़क छाप की लड़की को इसको किसने अधिकार दिया भुवनेश्वर मुखिया को हत्यारा कहने का और मुर्दाबाद कहने का? एकदम स्पष्ट संदेश दे रहे हैं, दोबारा यदि हमारे महापुरुषों पर टिप्पणी करेगी तो राख लगाकर जबान खींच लिया जाएगा। राजनीतिक पिताजी मानते हैं उनका चोर होने का प्रमाण मेरे पास है, और वो एक दुगी प्रमाण नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने प्रमाणित किया है कि वो चारा चोर है, और यही वजह है कि वो चुनाव नहीं लड़ सकते। 9वीं फेल बेटा 90 लाख की गाड़ी से चलता है, वो हो गए पिछले। जो सोने की चम्मच लेकर पैदा लिया, जिसको पता ही नहीं कि अररिया जाने का रास्ता किस है, कभी पैदल गए हैं? जब उन्होंने मंच से कहा कि भूमिहारों का हम साथ देंगे, भूमिहारों को टिकट देंगे, तो हमको लगा कि कुत्ता का पूंछ भी सीधा हो सकता है। पाइप में डाल के 6 महीने नाली में गाड़ के रखे, पता सुने थे कि सीधा हो जाता है, और जब निकाले तो देखे कि फिर टेढ़ा हो गया। तो हमको ये समझ में आ गया कि कुत्ते के पूंछ लोग हैं, सुधरने वाले नहीं। कहते हैं समय बड़ा बलवान है और समय की मार से कोई नहीं बच पाता। एक समय था जब भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन फिर दोनों की राहें अलग हुई। अब दोनों जानी दुश्मन है। एक बार फिर से आशुतोष कुमार सुर्खियों में हुए, क्योंकि आरजेडी की प्रवक्ता सारिका पासवान से लगातार इनका वार और पलटवार का जो दौर है बदस्तूर जारी। अब इस पूरे मामले को लेकर सारिका पासवान ने SC/ST थाने में आशुतोष कुमार के खिलाफ FIR दर्ज करा दिया। हमारे साथ मौजूद हैं आशुतोष जी। राजनीति की एक गरिमा होती है, जिस प्रकार से सारिका पासवान ने अगर बड़मेश्वर मुखिया का विरोध किया या तमाम नारेबाजी की, उनके इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन आपने भी जो ट्वीट किया या जो भी सोशल मीडिया के माध्यम से जो बातें रखी, उसको लेके विरोध हो रहा है कि एक नारी के प्रति इस तरह का भाषा का शब्दों का प्रयोग करना, शब्दों का चयन करना, ये सरासर गलत है। अब इस पूरे मामले को लेके सारिका पासवान जो है उन्होंने FIR दर्ज करा दिया, और हमारी उनसे आज बात हुई थी, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि आन बान शान की लड़ाई जो है वो बदस्तूर जारी रहेगी। आपको नहीं लगता है कि शब्दों का चयन करना चाहिए था? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के दर्शकों को हम अपनी ओर से नमस्कार करते हैं। और आपने कहा कि एक नारी के लिए, वो नारी यदि हत्यारी हो जाए तो उसको नारी की संज्ञा नहीं देते। सारिका पासवान जैसी नारी के लिए यदि नारी कहा जाए उनको, तो नारियों का अपमान हो जाएगा। मतलब किसी एंगल से वो नारी कहलाने के लायक है क्या? केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी नारी नहीं है। इन्होंने इसमें स्टेटमेंट दिया है कि 5 XL वाली कॉमर्शियल सिलेंडर स्मृति ईरानी, इसका भी विरोध है अगर नहीं, 5 XL कॉमर्शियल सिलेंडर स्मृति ईरानी, वो क्या है? BMW, मर्सिडीज अपने आप को समझ रही है कि वही खटर है। उसने आज SC/ST थाने में FIR दर्ज कराने के बाद हमारे परिवार के ऊपर, हमारे माँ बहनों और समाज के ऊपर, हमारे महापुरुषों के ऊपर जो टिप्पणी किया, वो टिप्पणी को सुनने के बाद कहीं से लगता है कि ये नारी कहलाने के लायक है, ये महिला कहलाने के लायक है? ये तो महिला कहलाने के लायक है। और सारिका पासवान के जगह पर सारिका मिश्रा होती, सारिका यादव होती, सारिका कुशवाहा होती, या सारिका कोई भी होती, तो हमारा अंदाज उसके लिए यही रहता। क्योंकि हमने कभी उनके महापुरुषों के बारे में अपशब्द नहीं कहा, हमने कभी उनके महापुरुषों को हत्यारा नहीं बताया, हमने कभी उनके महापुरुषों को मुर्दाबाद नहीं किया। और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया, उनको हत्यारा कहने का अधिकार इसको किसने दिया? इस 2 कौड़ी के सड़क छाप की लड़की को इसको किसने अधिकार दिया भुवनेश्वर मुखिया को हत्यारा कहने का और मुर्दाबाद कहने का? तो ये FIR करके डराना चाहती है। FIR और लाठी गोल के लिए, जेल के लिए तो हम पैदल लिए हैं, और पहली बार कोई FIR थोड़ी हुआ है। गधा पर 14 मन, पहले से 1 मन और लग जाएगा, लेकिन दोबारा अगर बोलेगी तो बीच चौराहे पर राख लगाकर जबान खींच लिया जाएगा उसका। एकदम स्पष्ट संदेश दे रहे हैं, दोबारा यदि हमारे महापुरुषों पर टिप्पणी करेगी तो राख लगाकर जबान खींच लिया जाएगा, वो चाहे सारिका पासवान हो या कोई हो। अब संयोग से जो उसका टाइटल है वो सारिका पासवान है, तो उसको सारिका शर्मा थोड़ी कहेंगे, पासवाने हैं। कुछ नासमझ लोग उनकी जाति के होने की वजह से टिप्पणी कर रहे थे, तो उनको हम कहना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव के पास कौआ कुत्ता की तरह बोलने वाला 20 गो प्रवक्ता है,
पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि सारिका पासवान को ही क्यों आगे किया गया भाई भूमिहारों के खिलाफ बोलने के लिए, या भूमिहार जिनको मसीहा मानते हैं ब्रह्मेश्वर मुखिया जी, उनके खिलाफ बोलने के लिए। तो तेजस्वी यादव को यदि भविष्य में सबसे बड़ा कोई डर सताता है, कंपटीटर के रूप में दिखता है, तो वो है चिराग पासवान। और तेजस्वी यादव देखते हैं कि 2020 में सभी भूमिहारों ने एक पैर पर खड़ा होकर चिराग पासवान का समर्थन किया। जहाँ जहाँ भी चिराग ने उम्मीदवार दिया वहाँ जदयू को वोट न देकर भूमिहारों ने चिराग के कैंडिडेट को वोट दिया। और ये बात तेजस्वी को बहुत खलता है। ये लगता है कि कल के डेट में डायनामिक फेस हैं, कल के डेट में तो ये पासवानों को समझना पड़ेगा कि आपके नेता सारिका पासवान जैसे लालू यादव और तेजस्वी के चाटुकार होंगे आपके नेता, या आपके नेता चिराग पासवान होंगे। तो लालू और तेजस्वी के चाटुकारिता करके वो चिराग पासवान को मजबूत कर रहे हैं कि कमज़ोर कर रहे हैं। और वैसे लोग लालू और तेजस्वी के षड्यंत्र में आकर भूमिहार और भूमिहार के मसीहा के बारे में अपशब्द टिप्पणी कर रहे हैं। तो हमने कभी बाबा वीर चौहर के मेंबर के बारे में कभी कोई टिप्पणी नहीं की। कोई बता दे कि हमने कोई स्टेटमेंट, किसी को नहीं, हमने ही कहा कि आपके महापुरुषों को हम कभी नहीं, हम सम्मान की नज़र से देखते हैं। तो आपको हमारे महापुरुषों का अपमान करने का अधिकार किसी ने नहीं दिया। और वो कोई हो, सारिका पासवान हो या कोई यादव हो या कोई भूमिहार हो या कोई शर्मा सिंह हो, जो हमारे महापुरुषों के बारे में बोलेगा, जिस भाषा में बोलेगा, उससे ज़्यादा कड़ा भाषा में उसको जवाब मिलेगा। अब इस पूरे मामले को लेके जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि हमारे महापुरुषों पे किसी को अभद्र टिप्पणी या कुछ भी बयान देने का हक नहीं है, अब वैसे ही आरजेडी के जो समर्थक है वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जब उनके लिए जो ब्रह्मेश्वर मुखिया है, अगर वो भगवान है, महापुरुष है, तो यादव जाति के लिए भी लालू यादव जो हैं वो भगवान हैं। और उनके खिलाफ जब चारा चोर बोलता है तो उस समय भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए ना। हमने तो चारा चोर बाद में बोला। ये लालू यादव के और तेजस्वी यादव के जितने आईटी टीम के लोग हैं, जो रात को 11 बजे के बाद जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर और जूम मीटिंग पर जो तेजस्वी जी और संजय यादव जी जो उनको गाइड करते हैं, जो उनके लॉबी के लोग हैं कि भैया कल तुमको ये चलाना है, कल इसका विरोध करना है, ये रोज़ होता है, एक दिन का नहीं है। और 11 बजे के बाद देखिएगा हमारे पोस्ट पर वो पूरा जैसे लगा कि आरजेडी का आईटी टीम टूट पड़ा और वो हमको चोर प्रमाणित करने में लगे हुए थे। तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आपके पिताजी के पास हमारे चोर होने का कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन आपके जिनको आप अपना राजनीतिक पिताजी मानते हैं, उनका चोर होने का प्रमाण मेरे पास है। और वो इगी दुगी प्रमाण नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने प्रमाणित किया है कि वो चारा चोर है। तो FIR हो। और यही वजह है कि वो चुनाव नहीं लड़ सकते। कोई जाकर पूछे लालू यादव से कि आप चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते भैया, तो ये स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको चोर प्रमाणित किया है, इसलिए वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। वो कहते हैं कि अगड़े पिछड़े की लड़ाई है। 9वीं फेल बेटा 90 लाख की गाड़ी से चलता है, वो हो गए पिछड़े। और यहाँ जो ब्राह्मण भूमिहार दिल्ली में लैट्रिन सफाई करे, गार्ड की नौकरी करे, टेम्पू चलाए, ये हो गया अगड़ा। तो ये इससे बाहर निकलना होगा और समझना पड़ेगा हर वर्ग के लोगों को, हर जाति के लोगों को। 15 साल बिहार के लोगों ने मौका दिया लालू प्रसाद यादव को, उनकी पत्नी को, और 15 साल में बिहार को क्या मिला? शंकर बिगा नरसंहार हुआ, यादव मारे गए। बाथे नरसंहार हुआ, दलित मारे गए। रामपुर, चौरम, अहिरा, बारा नरसंहार हुआ, भूमिहार मारे गए। दलेल चक बघौरा नरसंहार हुआ, राजपूत मारे गए। बेलछी नरसंहार हुआ, कोयरी कुर्मी मारे गए। तो लालू यादव ने अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए, कुर्सी तक पहुंचने के लिए हर जाति के लोगों को कटवाया। बिहार को नक्सलवाद का हब बना दिया, बेरोजगार की फैक्ट्री बना दिया, और बिहारी शब्द जो सम्मानजनक रूप से लिया जाता था उसको गाली बना दिया। तो 15 साल में बिहार की जनता को ये मिला। और अब ऐसे व्यक्ति को बिहार की जनता बिहार का कमान कभी नहीं सौंपे जिसने बिहार की जनता का दुख दर्द समझा ही नहीं, जो सोने की चम्मच लेकर पैदा लिया, जिसको पता ही नहीं कि अररिया जाने का रास्ता कैसे है। कभी पैदल गए हैं वो, 2-4 गांव में कभी पैदल घूमे हैं तेजस्वी यादव। तो मेरे लिए जो शब्द इस्तेमाल किए हैं वो अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से और ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट से उन्होंने लुच्चा लफंगा जैसे शब्द का प्रयोग किया उस व्यक्ति के लिए जो भारत का सबसे बड़ा भूमिहार ब्राह्मणों का संगठन चलाता है, जिसके संगठन में 10 लाख लोग ऑफलाइन ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। तो आज तेजस्वी जी को हम कहना चाहते हैं कि हमें यदि 5 लोग भी जान रहा है ना, तो ये मेरी अपनी कमाई है। और आपको यदि 5 करोड़ लोग भी जान रहा है ना, तो इसी नाम से जानता है कि आप लालू यादव के बेटा हैं। आशुतोष जी, आरजेडी हो या लालू यादव हो या कोई भी दल हो, कोई दूध के धुले हुए नहीं है। बेबाकी तरीके से मैं किसी बात को रखता हूँ। अगर लालू यादव
लगातार 15 सालों से शासन किए, और जब उत्तराधिकारी की बात हुई तो तेजस्वी यादव को ही फ्रंट पे वो रखे, लगातार अपने परिवार को आगे बढ़े। मांझी जी का भी वही हाल है, बीजेपी का हो या जेडीयू का हो या अशोक चौधरी किसी का भी हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आप वही शख्स हैं जो तेजस्वी यादव को परशुराम जयंती में बुलाए थे और पूरे सार्वजनिक तौर पे बिहार का मुख्यमंत्री बनाने के लिए बात कर रहे थे, तो उस समय आपको याद नहीं आया था? नहीं, हमको लगा था कि नौमी फेल तो है, ये तो पता था, सभी तो सार्वजनिक है, और हम ही नहीं, वो डोनाल्ड ट्रंप भी जानते होंगे कि नौमी फेल हूँ। हम ये बता रहे हैं कि जब उन्होंने मंच से कहा कि भूमिहारों का हम साथ देंगे, भूमिहारों को टिकट देंगे, तो हमको लगा कि कुत्ता का पूंछ भी सीधा हो सकता है। पाइप में डाल के 6 महीने नाली में गाड़ के रखे, पता सुने थे कि सीधा हो जाता है, और जब निकाले तो देखे कि फिर टेढ़ा हो गया। तो हमको ये समझ में आ गया कि कुत्ते के पूंछ लोग हैं, ये सुधरने वाले नहीं हैं। इनकी मानसिकता में ये बैठी हुई है कि सवर्णों को गाली दो और राजनीति करो। अगर नेता लोग जातिवाद करते हैं, आम जनता को हम नेता की ही बात कर रहे हैं। मतलब हमको ना तो यादव समाज से कोई दुश्मनी है, ना पासवान से है, न रविदास से है, न कुशवाहा से है, न शर्मा से है, न सिंह से है, न किसी से नहीं है। हम आम जनता से क्यों दुश्मनी करेंगे? हमारी जाति नेता लोग जो इस तरीके का, आप बताइए कि आप वो इंटरव्यू सुन रहे होंगे जो सारिका पासवान इंटरव्यू दे रही थी, और एक पत्रकार वेद प्रकाश नाम का पत्रकार क्या है, वो जातीय का नाम सुन के, नाम लेके वो पैदल लिया है पत्रकारिता में। वो सबसे पहले उसका सवाल यही रहता है कि कौन जात से हैं आप। तो वो उसका सवाल ब्रह्मेश्वर मुखिया जी पर भी नहीं था, लेकिन जैसे लगता है कि बिल्कुल पढ़ाया और इंटेंशनली पहले ही प्लानिंग करके आई थी कि हमको ब्रह्मेश्वर मुखिया को हत्यारा बोलना है। तो माना जाए कि आरजेडी और तेजस्वी ने ही सारिका को बुलवाया है। ये चुनाव से पहले इस तरीके से स्टेटमेंट दिवा कर, एक दलित महिला को आगे करके, उसके कंधे पर बंदूक रख के, ये पीछे से बैटिंग करने वाले तेजस्वी जी और लालू जी, तेजस्वी जी लालू जी हैं। कल जो 19 मिनट का जो लाइव आई है उसमें कंटिन्यू मीसा भारती लाइव में बनी रही हैं। वो देख के पढ़ रही थी। वो आरजेडी मुख्यालय से लिख कर मिला है कि आपको बोलना क्या है। वैसे लोग जो किसी समाज के वर्ग के मसीहा के ऊपर इस तरीके का अपमानजनक टिप्पणी करते हैं, उस पर कार्रवाई या शोकॉज करने के बजाय आप हमारे स्क्रीनशॉट को लेकर ऑफिशियल अकाउंट से डालकर उसका डिफेंड कर रहे हैं कि नहीं, हम इसके साथ खड़े हैं, तुम इसका बाल नहीं उखाड़ पाओगे, तुम इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तो बिगड़ तो बहुत कुछ गया था। वो नीतीश जी की गलती के कारण दोबारा आप जिंदा हो गए, नहीं तो रसातल में तो कभी मिल गए थे। वो तो 15 में नीतीश जी की गलती के कारण जिंदा हो गए। फिर समझ में आ जाएगा। हाँ, चुनाव तो देखिए, अब चुनाव तो कभी एमएलसी, कभी मुखिया, कभी सांसद, कभी विधायक। 5 साल में चुनाव होता है और हर 4 साल 4 गो चुनाव उसमें हो जाता है। तो चुनाव तो हर साल आते रहेगा, लेकिन चुनाव आते जाते रहे। लेकिन बाकी लोग जैसे अभी मुंह बंद किए हुए हैं, भाई महापुरुषों का अपमान किया जा रहा है और चुपचाप मौन। तो भाई हो सकता है कि किसी को टिकट चाहिए होगा, किसी को मंत्री बनना होगा। हमको ना इससे टिकट चाहिए, ना इससे मंत्रालय लेना है। तो हमारे लिए समाज नीति पहले है, राजनीति बाद में है। और फिर से यदि कोई हमारे महापुरुषों पर इस तरीके का आपत्तिजनक टिप्पणी करेगा तो इसी प्रकार से जोरदार तरीके से विरोध होगा और वो सहने के लिए तैयार रहे। चलिए, सीधे तौर पे भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार थे। लगातार अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं और इन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर हमारे महापुरुषों के लिए कोई एक शब्द निकालेगा तो आन बान शान की जो लड़ाई है वो बदस्तूर जारी रहेगी। सहयोगी सौरभ के साथ रोहित यादव, नटराज न्यूज, पटना।